एक गांव में एक महात्मा रहता था और उसका रोजाना का नियम था, वो गांव में घूमकर भिक्षा मांगता था और ये बोलता था कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। गांव में एक औरत की आदत थी कि रोजाना वो 2 रोटी बनाकर उन महात्मा जी के लिए अपने घर के बाहर एक खिड़की बनी हुई थी उस पर रख देती थी और वो साधु रोटी लेकर जाता था और बोलता था जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अब वो औरत सोचती थी कि पता नहीं, मैं इनको रोटी भी देती हूँ, इनके लिए इतनी मेहनत भी करती हूँ, फिर भी यही बात बोलते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कभी भी मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं और ये नहीं कहते हैं कि हाँ भाई तुम मुझे रोटी देती हो। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, वो बहुत सोच विचार करने लगी और उसके मन में एक मैल आ गया कि मैं आज इसको रोटी में जहर मिलाकर 2 रोटी बनाकर देती हूँ। गुस्से के मारे उसने ऐसा ही किया, 2 रोटी जहर मिलाकर बना दी और खिड़की पर रख दी और अंदर आके जैसे ही वो बैठी तो उसका मन उसे कचोटने लगा कि तू ये क्या कर रही है, ये गलत काम है। तो उसने फटाफट उन रोटियों को लाकर गड्ढे में दबा दिया और वापस से अच्छी 2 रोटियां बनाई और खिड़की पर ले जाकर रख दी। तभी वो साधु महात्मा आए और वो रोटी लेकर चले गए। उस दिन उस औरत का बेटा जो शहर में पढ़ता था वो भी आने वाला था, तो वो उसका इंतजार करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद में उसका जो बेटा शहर से आने वाला था वो आया, एकदम हाफता हुआ सा, परेशान सा। तो उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? तो उसने बोला, माँ मैं शहर से निकला था लेकिन रास्ते में मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला और भूख के मारे मेरे प्राण निकलने लगे और जैसे ही मैं गांव में घुसा तो मुझे एक महात्मा मिले। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था, तभी उन्होंने मुझे पकड़ा और बिठाकर, उनके पास 2 रोटियां थी, वो 2 रोटी उन्होंने मुझे खिलाई। उससे मैं बिल्कुल हाथ पैरों में मेरे ताकत आई और मैं यहाँ तक आ पाया। तो उस औरत ने पूछा कि वो महात्मा दिखते कैसे थे? तो उसने उनका हुलिया बताया। तो जैसे ही वो हुलिया बताया वो औरत बहुत फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि मैं ये क्या करने जा रही थी। आज यदि मैंने गुस्से के अंदर ऐसा कर दिया होता तो आज मेरा बच्चा नहीं बचता। तब उसको ये बात समझ में आई कि वो महात्मा जी रोज जो कहते थे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दोस्तों, हम कई बार गुस्से में गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, जबकि हमें हमेशा गुस्से पर काबू रखना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में किया हुआ हर काम ही खराब होता है। जय शंकर।